नंदापुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच इमली के पेड़ में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल दिन भर तो गायब रहती, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करती थी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? हमसे कहाँ भाग के जाओगे तुम लोग? रात होते ही चुड़ैल पूरे गांव के चक्कर काटने लगती और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाती तो किसी किसान को इतना डराती कि वो रात भर सो नहीं पाता। चुड़ैल के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार चुड़ैल से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। क्या हुआ है? क्यों बुलाया तुम लोगों ने मुझे? बाबा, इस गांव में एक चुड़ैल का वास हो गया है। वो हम लोगों को बहुत परेशान करती है। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां चुड़ैल का वास होता है। चुड़ैल को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। अंत में साधु चुड़ैल पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, चुड़ैल केवल रात के अंधेरों में निकलती है। इसका मतलब है कि उसे रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही उस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब चुड़ैल पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करती है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर चुड़ैल डर जाती है, वापस पेड़ की ओर भाग जाती है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु चुड़ैल को पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, छोड़ दे। फिर गांव वाले चुड़ैल को पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उस समस्या से निजात पाया जा सकता है।